हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो अभी एग्जाम पास आने वाली है तो प्रिपरेशन भाई करते चलो, कुछ मिनट्स में आपकी एक कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी और एक रिवीजन हो जाएगा। तो जरूर देखो, नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आगे क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने वाले हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो सीखने को मिलेगा। तो जेईई मेन 2022 में ये पूछा हुआ सवाल 24 जून शिफ्ट 1 में समझते हैं क्या बोलता है। लेट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा, ब्रैकेट में है ये और बाहर एफ टी डी टी, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 एफ थीटा डी थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, एफ थीटा निकालना है तो एफ थीटा को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो एफ थीटा इक्वल टू ये है हमारा साइन थीटा प्लस ये क्या बना पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ये आया मेरा साइन थीटा इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2, दूसरा बना टी एफ ऑफ टी कॉस थीटा डी टी। जो मेन रोल है वो इस है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर डिफरेंशिएशन एफ थीटा के रिस्पेक्ट में करना होता इसको तो सिचुएशन चेंज हो जाती, लेकिन अभी अगर आप नोटिस करोगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान देना है आपको। तो dt के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसके लिए जी थीटा की वैल्यू जितनी भी रहेंगी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी, ठीक है। और वैसे ही अगर ये डी थीटा के टर्म्स में रिस्पेक्ट के डी थीटा के टर्म्स में अगर हमें इंटीग्रेट करना होता तो थीटा को हम इमेजिन करते, बाकी जो अलग थे पूरे हम कांस्टेंट लेते। तो अभी यहां पे क्लियर हो गई एक बात तो कि हमें जो लेना है वो t को इंटीग्रेट करना है और बाकी सब हो जाएंगे कांस्टेंट। तो ये साइन थीटा हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ बचा मेरा यहाँ पे पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ये बना मेरा f ऑफ t dt, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, लेकिन इसमें कांस्टेंट किसको ट्रीट करेंगे हम, कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 t इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट करेंगे। लेट a इज इक्वल्स टू अंदर वाले को इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2, ये f ऑफ t dt, इसको मैंने a लेट कर लिया। सिमिलरली माइनस पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2 t f t, इसको मैंने b लेट कर लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं आगे समझते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे एफ ऑफ थीटा क्या बन गया, एफ ऑफ थीटा बन गया मेरा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए प्लस कॉस थीटा इंटू बी, ये बन गई वैल्यू। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो साइन थीटा मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से एक फंक्शन मिला एफ ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी में निकालने का मकसद ये है कि भाई ए और बी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या मिली मुझे, एफ ऑफ थीटा, इसी को लेके चलना है। देखो अब बात आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट, अगर बाय चेंजिंग द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं होती है, डजंट चेंज, तो मुझे पता है कि मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं। तो मैं एफ ऑफ थीटा की जगह एफ ऑफ टी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं यार, क्योंकि मैं वेरिएबल चेंज करूंगा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये साइन थीटा, तो ये बन गया मेरा साइन टी, ठीक है, 1 प्लस ए, और यहां पे बन गया b cos t। अच्छा, निकालने का मकसद ये था, चेंज करने का मकसद ये था कि हम यहां से a और b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। a क्या था, देखो अब अगर बात करोगे a क्या था, तो a मेरा था ये वैल्यू, है ना। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इसमें, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, a मेरा क्या था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एफ टी डी टी, तो ये पूरा का पूरा साइन टी इंटू 1 प्लस ए प्लस b ऑफ कॉस टी, और पूरे के पूरे बाहर है dt। अब देखो dt के रिस्पेक्ट में करना था, अब इजीली अब कर सकते हो इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, देखो ये 1 प्लस ए बाहर, ठीक है, और यहां पे क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन टी, ठीक, प्लस b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कॉस टी। अब बोलने का मतलब ये है कि अगर हम नोटिस करेंगे इंटीग्रेशन का एक रूल जिसमें माइनस ए टू ए इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है वो एक ऑड फंक्शन है ना। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, क्या होता है भाई,
एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू पूरी की पूरी होती है 0। तो यहां पे देखो ये पूरी की पूरी क्या मिल गई वैल्यू 0। तो यहां से a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया, b इंटू, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ साइन t, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन t, माइनस साइन t नहीं साइन t, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। अब ये वैल्यू मिली मुझे क्या, a इज इक्वल्स टू b इंटू साइन 91 माइनस ऑफ 1, तो 2 मिल गई। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाती है a इक्वल टू 2b, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से मिल गई a इक्वल टू 2b। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली हम अभी सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, मतलब b की वैल्यू भी निकालते हैं और कुछ रिलेशन मिलेगा जिससे हमें a और b की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। तो अब मैं एक रिलेशन ले रहा हूं, ठीक है, चलो यहां पे ले लेते हैं b इज इक्वल्स टू, b क्या है हमारा देख ले भाई, b क्या है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 t ऑफ एफ टी डी टी। तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं वैल्यू, b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 t इंटू एफ टी क्या है देखो साइन t इंटू 1 प्लस ए, ठीक है, प्लस b ऑफ कॉस t डी टी। तो अब यहां पे क्या वैल्यू मिली, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ये क्या मिला मल्टीप्लाई कर देते हैं t साइन t 1 प्लस ए प्लस t इंटू बी कॉस टी डी टी। अब दोनों में अगर इंटीग्रेट करोगे तो कौन सा फंक्शन जो है हमारा ऑड है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा फंक्शन जो है ऑड है, देखिए ये फंक्शन ऑड है हमारा। अगर इसको नोटिस करोगे तो यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, तो यहां पे ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, मतलब ये वाला टर्म पूरा का पूरा हट जाएगा अगर आप सॉल्व करते बैठे हो। तो बचेगा क्या b इज इक्वल्स टू, ये बचेगी वैल्यू मेरी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है, t साइन t डी टी, क्योंकि 1 प्लस ए को भी हम क्या करेंगे 1 प्लस ए को भी हम बाहर लेंगे, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगी वैल्यू, है ना आसान कुछ, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी और लगा सकते ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, वो प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए, अगर कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है तो उसको लग सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, t इंटू साइन टी, और t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हो, और अगर लिमिट 0 टू a है मतलब 0 टू पाई बाय 2 है और t साइन टी है तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a, है ना। तो यहां से इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं मैं इसको, ठीक। अब इस क्वेश्चन 1 और 2 को इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं यार। मैं b की जगह a की जगह 2b पुट कर देता हूं, ठीक है, तो a की जगह मैं 2b पुट कर रहा हूं, a की जगह 2b पुट कर रहा हूं, तो यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4b, तो यहां से वैल्यू मिली मुझे माइनस 3b इक्वल्स टू 2, और b की वैल्यू मिल गई माइनस 2/3, ठीक है क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा सा लेंदी है बस और कुछ भी नहीं है। b मिल गया तो एक इसका डबल होता है तो माइनस ऑफ 4/3, ये आपको a मिल गया, है ना। अब मैं a मिल गया b मिल गया तो मैं f ऑफ थीटा इजिली निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। f ऑफ थीटा मेरा क्या था देख लो भाई, साइन थीटा इंटू 1 प्लस ए साइन थीटा इंटू 1 प्लस ए मतलब 1 माइनस 4/3 प्लस p इंटू कॉस थीटा। सॉल्व कर लो क्या मिल जाएगा, ये मिल गया माइनस ऑफ साइन थीटा बाय 3 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा बाय 3, ये वैल्यू मिली मुझे f ऑफ थीटा की। अब सिंपल हमें इसको इंटीग्रेट करना है मॉडुलस के साथ, सिंपल हमें इंटीग्रेट करना है मॉडुलस के साथ, क्या है मॉडुलस ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है, f ऑफ थीटा, तो ये है मेरा माइनस 1/3, मैं बाहर कर देता हूं यहां से मैं माइनस 1/3 बाहर कर देता हूं, ये बन गया साइन थीटा डी थीटा, माइनस 2/3 को बाहर कर देता हूं, कांस्टेंट टर्म है 0 टू पाई बाय 2, कितना कॉस थीटा डी थीटा। तो अब अगर मैं नोटिस करूंगा तो इसका तो मॉडुलस निकालना है, और अब एक दिमाग में बैठा लो वेलिस थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं यूज होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो भाई सॉल्व थोड़ी करते बैठोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, डायरेक्ट उसका एक मेथड है वेलिस थ्योरम, उसको पॉइंट टू बी नोटेड कहीं पे लिख लो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन निकालना है 0 टू पाई बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है 0 टू पाई बाय 2, साइन क्यूब थीटा निकालना है 0 टू पाई बाय 2, कहीं आ गया तो क्या करोगे भाई, सॉल्व थोड़ी करते बैठोगे, समय नहीं है इतना,
तो कहीं पे लिख लो कि कैसे मेथड से निकालते हैं। मैंने बता दिया वेलिस थ्योरम सर्च मारो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं पे लिख लो ये कि कैसे निकाला जाता है। -1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, -2/3 इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू वेलिस थ्योरम मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो -1/3 -2/3 शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए सब चीज की। तो ये वैल्यू मिली -3/3, हमें तो मॉडुलस निकालना है तो वैल्यू आने वाली है 1, तो 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होना था क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन इजी था पर थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा डिफरेंट भी था। मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर बनते हैं ना तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करते रहो। हमारे चैनल से जुड़ जाओ ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।